आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बनी रहे। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने आज एक अच्छे विषय पर मैसेज बनाया है। बहुत ही एक अद्भुत रहस्य है और वो विषय का नाम है पुराने और नए नियम का एक अद्भुत रहस्य। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात को गौर किया होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना बहुत ही अद्भुत है। हम सब जानते हैं पुराने नियम जो था, पुराने नियम आदम से शुरू होता है और आदम एक क्या था? पापी था। लेकिन अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो नया नया नियम जो है वो एक उद्धारकर्ता से शुरू होता है। यानी कि नए नियम के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो है उद्धार पाए, लेकिन पुराने नियम के अनुसार हम जितने भी मनुष्य थे सब पापी ठहरे। क्योंकि पौलुस भी कहता है एक जगह में 1 कुरिन्थियन 15:45 में कि पहला मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यानी कि आदम के द्वारा जितना भी मनुष्य थे सब पाप में जन्मे। जब आदम ने पाप किया तो सब परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से अलग होए, इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, ताकि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक सदा वास करते रहें। तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, क्योंकि पुराने नियम हमेशा पाप की ओर दर्शाता है, लेकिन नया नियम हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया की ओर दर्शाता है। और अगर हम लोग देखेंगे पुराने नियम के अंतिम जो वर्ष है, जो मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा था, तो उस वर्ष को हम लोग देखेंगे। पुराने नियम का जो मलाकी है उसमें हम लोग देखेंगे मलाकी 4:6 में इस प्रकार लिखा है, वो माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यानी कि अंतिम दिन के बारे में भविष्यवक्ता मलाकी कहते हैं कि अंतिम दिन में जब एलिया आएंगे और उसके बाद जो माता पिता की और जो भी संतान है सब एक होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो परमेश्वर आकर क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। यानी कि जो पुराना नियम है वो अंत होता है सत्यानाश पर। पुराना नियम में परमेश्वर अपना जो क्रोध है वो दिखाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ये बताते हैं कि मैं कितना क्रोधित हूँ मनुष्य के पाप के द्वारा। लेकिन अगर हम नए नियम में देखेंगे तो नए नियम में अंत में क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। नए नियम का जो अंतिम वचन है प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 का वर्स 21, उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। तो यानी कि नया नियम जो है हमेशा वो एक अनुग्रह की ओर दर्शाता है। यानी कि नया नियम जो है वो अनुग्रह पर खत्म होता है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है हमेशा सभी के साथ रहे। यानी कि नए नियम के अनुसार परमेश्वर हम सभी को अपना अनुग्रह देना चाहते हैं, ताकि हम जो है पाप से, हम जो है परमेश्वर के क्रोध से, हम जो है विनाश से बचने पाए। इसीलिए हमें नए नियम के अनुसार चलना है, ना कि पुराने नियम के अनुसार। अगर हम पुराने नियम के अनुसार चलेंगे, जिस प्रकार इजरायली लोग चलते थे, तो परमेश्वर का क्रोध उनके प्रति होता था। वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। वो ऐसा कर्म करते थे जो परमेश्वर के विरुद्ध होता था। वो परमेश्वर के अलावा किसी और को जो है आइडल वर्शिप करते थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध जो था हमेशा पुराने नियम में था। ना ही इजरायली लोग बल्कि उसके बाद जितना भी राजा आए उसमें भी ऐसा ही हुआ। लेकिन नए नियम के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम सभी क्या हो? उद्धार पाए। इसलिए वचन कहता है कि वो सभी का उद्धार चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य सत्य को भली भांति पहचाने। सत्य यानी कि यीशु मसीह को भली भांति पहचाने। और जब कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है तो वो परमेश्वर के राज्य में जाने का अधिकारी होता है, आमीन। तो इसीलिए हमें नए नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बार अंकल बिली ग्राहम जी ने कहा था कि मैंने बाइबल का पूरा जो अंतिम पुस्तक है, अंतिम चैप्टर है, उसको पढ़ा और अंतिम चैप्टर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, आमीन।
तो वाकई में परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेमी है कि वो अंत में सब कुछ ठीक करेगा उन्हीं लोगों के लिए जो उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। और जो परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं उनको जो है हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा नए नियम के अनुसार जीवन जीना है, ना कि पुराने नियम के अनुसार। क्योंकि पुराने नियम से पाप आया, पुराने नियम से परमेश्वर का विनाश आया, पुराने नियम से परमेश्वर का क्रोध आया, लेकिन नए नियम से परमेश्वर का अनुग्रह आया, नए नियम में परमेश्वर को उद्धारकर्ता आया, नए नियम में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम आया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हमेशा स्वीकार करते रहना है। क्योंकि एक जगह वचन कहता है कि जो अंत तक विश्वास को थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा। एक बार एक स्टूडेंट, संडे स्कूल का स्टूडेंट, एक टीचर से एक सवाल पूछता है, और वो सवाल ये होता है कि पुराने नियम और नए नियम में मुख्य अंतर क्या है। तो उस समय टीचर उसको बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है, और वो जवाब ये था कि पुराने नियम में जो भेड़ था चरवाहों के पापों के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन नए नियम में चरवाहा ने भेड़ों के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। तो सोचिए, इतनी अद्भुत बात और इतनी अच्छी बात टीचर ने बताई। परमेश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं कि पुराने नियम में जो भी मनुष्य पाप करते थे, वो पाप को जो है खत्म करने के लिए वो प्रत्येक वर्ष जो है बलिदान करते थे। साल में एक बार वो याजक के पास जाते थे और याजक के पास पशु का बलिदान करते थे, तब जाकर उन्हें पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, एक ही बार बलिदान के अनुसार सारे मानव जाति को पाप की क्षमा मिलती है। लेकिन पुराने नियम में एक ही मनुष्य को पाप को क्षमा मिलती थी जब वो एक पशु को जो है बलिदान करते थे। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है कि परमेश्वर एक ही बार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुसार सर्वदा के लिए हमारे पाप को खत्म कर देता है। इसीलिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान को हमेशा याद रखना है। हमें हमेशा परमेश्वर जो हमें दिया है उसको हमेशा अपने पास रखना है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि परमेश्वर का प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। तो मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी को आशीष किया होगा। इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष किया होगा। तो यही एक अद्भुत रहस्य था। मैं आपके सामने एक सारांश बताना चाहता हूँ कि पुराना नियम जो है एक पापी मनुष्य यानी कि आदम से शुरू होता है, लेकिन नया नियम एक उद्धारकर्ता के द्वारा शुरू होता है। और पुराना नियम जो होता है ये विनाश में खत्म होता है, लेकिन नया नियम जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह में खत्म होता है। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा होने चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में फोकस करेंगे तो पुराने नियम का जो लोग थे, पुराने नियम में जैसे इजरायली का बिहेवियर था, उससे परमेश्वर का क्रोध जो है और भी जो है क्या हुआ, होते गया। और इस प्रकार परमेश्वर ने जो है हम लोग देख सकते हैं कि सदम और अमोरा को भी परमेश्वर ने क्रोध से ही नाश कर दिया। नूह के समय में भी परमेश्वर ने क्रोध से ही जितने लोग थे, नूह को छोड़ के और नूह का जो 8 परिवार था उसको छोड़कर बाकी जितने भी मनुष्य थे सभी को नाश कर दिया। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर का क्रोध जो है प्रकट होता है, क्योंकि पुराने नियम में पाप आया। पुराने नियम में क्या हुआ, परमेश्वर से जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है काम जो है मनुष्य करते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार परमेश्वर ये चाहता है कि हम सभी का उद्धार हो, और परमेश्वर ये चाहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र अपने आप को करें, ताकि हम अपने आप को उस लायक बना सके कि परमेश्वर के साथ जो है सदा सर्वदा के लिए राज्य कर सके। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है नए नियम में फोकस करना है। हमें हमेशा परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीवन जीना है, और जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। तभी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे, और हमारे द्वारा भी जो है परमेश्वर जो है अन्य जाति को जो है सुसमाचार सुनाने में हमारी मदद करेंगे। तो परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे, और परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। और आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की और एंड गॉड ब्लेस यू।
I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen.